वो कहते हैं ना, एक तो मियाँ बावले, ऊपर खाई भांग, नीचे हो गया सिर और ऊपर हो गई टांग। पाकिस्तान को एक बड़ी धमकी दी है ईरान ने। वैसे आपको बता दें, ईरान वही है जिसने हाल फिलहाल में सर्जिकल स्ट्राइक करी पाकिस्तान के ऊपर। अब उसके धमकाने का मतलब आप समझ लीजिए। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को बड़ा झटका और बड़ा खेल दिखलाया अमेरिका, आर्मेनिया और भारत ने एफएटीएफ में, जो कि उसकी सबसे कमजोर नस्ल है। यह तो बिल्कुल महाखेल के जैसा है। क्या अब पाकिस्तान एफएटीएफ में ब्लैक लिस्टेड होगा? जो बाइडेन ने ऐसा क्या कर दिया है? जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। तो ईरान ने भारत से सीधे सीधे मदद मांग ली है अब पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए और पाकिस्तान को तबाह करने के लिए। दो मोर्चों में पाकिस्तान बुरी तरीके से घिर गया है। आतंकवादियों और आतंकी संगठन को शरण देने के चक्कर में पाकिस्तान ईरान का भी दुश्मन बन बैठा है। ईरान और पाकिस्तान के बीच लगभग 1000 किलोमीटर की लंबी सीमा है और आजकल पाकिस्तान के जैश उल अदल ने और अन्य आतंकी संगठनों ने ईरान की सीमा पर कई बार हमलों को अंजाम दिया है। यहाँ तक कि ईरानी सैनिकों को उठाकर ले गए हैं ये आतंकी। ग्रीक सिटी टाइम्स के मुताबिक 5 फरवरी को पाकिस्तान से लगती सीमा पर ईरान ने सर्जिकल ऑपरेशन किया और आतंकी शिविर से अपने 2 सैनिकों को छुड़ाने में कामयाब भी रहा। और ये वो थे जो अक्टूबर 2018 में जैश उल अदल ने ईरान के 12 सैनिकों का अपहरण किया था। उन्हीं में से ये 2 थे। वैसे आपको बता दें, यह संगठन पाकिस्तान की नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी में शामिल है। इस सूची में शामिल कई संगठन ईरान पाकिस्तान सीमा पर एक्टिव है और जैश उल अदल पाकिस्तान बलूचिस्तान क्षेत्र में तो और भी ज्यादा एक्टिव है। यह क्षेत्र ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से लगता हुआ है। भले ही पाकिस्तान ने अपनी इस सूची में इस संगठन का नाम चढ़ा दिया हो, लेकिन अब तक पाकिस्तान इन संगठनों को सिर्फ मदद ही देता है, कोई कार्रवाई इन पर करता नहीं है। भारत, ईरान और अफगानिस्तान सीमा पर परेशान हो रखा है पाकिस्तान के इन हरकतों से। तो ये सब देखते हुए अब ईरान ने सीधे सीधे ये कह दिया है कि अगर पाकिस्तान इन हरकतों को बंद नहीं करता है तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के आधार पर कार्रवाई करने को विवश होगा। पाकिस्तान सरकार इन चीजों को बड़े अच्छे से जानती है, इन संगठनों को जानती है, लेकिन वह इस पर एक्शन नहीं ले रही है। ऐसे में ईरान ने भारत से भी मदद मांगी है इस मामले को हल करने के लिए। एक तरफ से ईरान, दूसरी तरफ से अफगानिस्तान और तीसरी तरफ से अगर भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया तो पाकिस्तान कहां जाएगा? वैसे पाकिस्तान के बुरे दिन तो अब शुरू हुए हैं। हाल फिलहाल में आपको याद होगा, बाजवा से लेकर पाकिस्तान के एनएसए तक भारत के साथ शांति की बात करने लगे थे, लेकिन रंगे सीआर ज्यादा दिन तक रंगे नहीं रह सकते हैं। ये शांति का पाठ सिर्फ वो इसलिए पढ़ रहे थे कि एफएटीएफ में ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाएं, लेकिन अब रास्ते तो ऐसे बन रहे हैं जैसे ग्रे लिस्ट से बाहर क्या आएंगे, ब्लैक लिस्ट में जाने की तैयारी हो रही है। इस बार एफएटीएफ की बैठक में बुरी तरीके से फंस चुका है पाकिस्तान और अब इसका ब्लैक लिस्ट होना बिल्कुल तय हो रखा है। आपको बता दें, एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा है। एफएटीएफ की अगली बैठक इसी फरवरी में होनी है और अगर पाकिस्तान को इस सूची से बाहर निकलना है तो उसे टेरर फंडिंग के खिलाफ कदमों को दिखाने थे। और 22 से 26 फरवरी के बीच जो बैठक होगी, उससे पहले 11 और 19 फरवरी के बीच वर्किंग ग्रुप की 8 वर्चुअल बैठकें होंगी जो ये देखेंगे कि पाकिस्तान ने क्या क्या काम करा है। लेकिन उससे पहले ही भारत, अमेरिका और आर्मेनिया ने कई सबूत जुटाकर एफएटीएफ के सामने रख दिया है और जिसके बाद एफएटीएफ को अब पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करना ही पड़ेगा। भारत ने लश्कर तैयबा प्रमुख और विश्व का आतंकी घोषित हाफिज सईद को लेकर कई बार पाकिस्तान को घेरा, लेकिन पाकिस्तान ने ये कह दिया कि उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है, इस वजह से उन्हें बरी किया जाता है, जिसने साफ दिखलाया कि इस आतंकियों के लिए पाकिस्तान अपने न्यायपालिका को भी तोड़ता है, मरोड़ता है। सईद की रिहाई से ही पाकिस्तान के उन कदमों पर भी प्रश्न लग गया जिस पर ये कोशिश की गई थी कि एफएटीएफ को ये दिखलाना है कि वह हाफिज को सजा देगा और आतंकवाद को रोकने में मदद देगा। ये तो भारत की तरफ से दिखलाया गया। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने डैनियल पर्ल के मामले को बड़ा तूल पकड़ा दिया है और अमेरिका ने एफएटीएफ को ही निशाना बना लिया है कि इसी बैठक में वह अपनी खार पाकिस्तान से निकालेगा। और इस मामले में तो अफगानिस्तान भी अमेरिका के साथ खड़ा हो गया है, जहां अमेरिका ने पर्ल के मामले में जिस तरीके से गुनहगारों को रिहाई दे दी पाकिस्तानी अदालत ने, उसे देखते हुए ये
ये कहा कि यह फैसला न्याय का क्रूर मजाक है। यह दिखलाता है कि पाक सेना आतंकियों की सुरक्षा करने के लिए हमेशा उनके साथ खड़ी रहती है। यही बात अफगानिस्तान ने भी कही। तो वहीं दूसरी तरफ आर्मेनिया ने भी एक बड़ा आरोप लगाया पाकिस्तान के ऊपर। आर्मेनिया का कहना है कि अजरबैजान और आर्मेनिया के मामले में लंबे समय से अजरबैजान को मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से फंड उपलब्ध कराता रहा है पाकिस्तान, और इसने मेरे देश में आग लगा कर रखा हुआ है। पाकिस्तान के खिलाफ अब एक साथ कई आवाजें उठने लगी है। ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया और सबसे बड़ी बात है अमेरिका। अमेरिकी आवाज को एफएटीएफ में दबाना आसान नहीं है पाकिस्तान के लिए, और अब तो चीन की मदद लेकर निकलने की कोशिश भी नाकाम होती दिख रही है पाकिस्तान की। इतने सारे मामलों के बाद ग्रे लिस्ट से बाहर आने की सोचने वाले पाकिस्तान के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। अब ऐसा लगता है जैसे उसका ब्लैक लिस्ट होना बिल्कुल तय होता जा रहा है। पाकिस्तान अपने आका और चीन और तुर्की के बल पर ग्रे लिस्ट से बच निकलने की फिराक में है। पाकिस्तान तो एफएटीएफ से ये कह रहा है कि आतंकियों के फंडिंग को रोकने में उसने बड़ी सफलता हासिल करी है, इसलिए उसे ग्रे लिस्ट से बाहर कर देना चाहिए। पाकिस्तान ने एफएटीएफ से गुहार लगाना शुरू कर दिया है कि उसे ग्रे लिस्ट से हमेशा के लिए निकाल दिया जाए, या 27 सूत्री एक्शन प्लान को पूरा करने के लिए ग्रेस पीरियड को बढ़ा दिया जाए। हालांकि पाकिस्तान की दाल इस बार गलती हुई नहीं दिख रही है। आपको बता दें 2018 से ही एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है पाकिस्तान, और एफएटीएफ ने जोर देकर ये कहा था कि पाकिस्तान को अगर ग्रे लिस्ट से निकलना है और ब्लैक लिस्ट होने से बचना है तो उसे मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकियों की फंडिंग रोकनी होगी। आतंकियों के खुले समर्थन की वजह से एफएटीएफ ने साल 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। इसके बाद से ही पाकिस्तान चीन, तुर्की और मलेशिया की मदद से ब्लैक लिस्ट होने से बचता रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने हाल में ही दावा किया है कि उन्हें अपेक्षा है कि एफएटीएफ का फैसला पाकिस्तान के पक्ष में होगा। वैसे पाकिस्तान ने दिखावे के लिए ही सही, लेकिन पिछले साल 14 कानूनों में बदलाव किया। हालांकि पाकिस्तान को जो 27 टास्क दिए गए थे आतंकवाद के खिलाफ, उसमें 6 को पूरा करने में पूरी तरीके से नाकाम हो गया पाकिस्तान, जिसमें भारत में वांछित आतंकवादियों मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना भी शामिल है। वैसे आपको बता दें, जिन लोगों ने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने की मांग करी है उसमें और भी नाम है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी भी है जो ये चाह रहा है कि उनकी जमीन पर भी पाकिस्तान इसी तरह का काम करता है, इसलिए ऐसे में उसे ब्लैक लिस्ट करना चाहिए। पाकिस्तानी विदेश मंत्री एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि किसी तरीके से देश मान जाए और उसे एफएटीएफ की लिस्ट में न डालें। पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी खुद इन देश के नेताओं से बात करके अपने लिए सहायता मांग रहे हैं। हालांकि इन देशों से बातचीत करने के बाद जारी बयान में उन्होंने एफएटीएफ का नाम नहीं लिया है। वैसे अगर इस लिस्ट में रह जाता है या ब्लैक लिस्ट हो जाता है तो क्या होगा, इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि उसकी आर्थिक स्थिति और भी बेड़ा गर्क हो जाएगी। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और यूरोपीय संघ से आर्थिक मदद मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। पहले से ही कंगाली के हाल में जी रहे पाकिस्तान की हालत और भी खराब हो जाएगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।